नमस्कार। मैं डॉक्टर सतीश कुमार मीणा, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय महाविद्यालय भावनवास, व्याख्यानों की श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। आज हम महान पाश्चात्य विचारक प्लेटो के जीवन दर्शन एवं प्रमुख रचनाओं के बारे में चर्चा करेंगे। प्लेटो अपने गुरु सुकरात की तरह ही ये मानते हैं कि समय की आवश्यकता जीवन में एक नए नैतिक बंधन या मोरल बॉन्ड की स्थापना करती है। प्लेटो ने जीवन के लिए एक नए नैतिक आधार को तैयार करने की कोशिश की, जिसमें व्यक्ति को पर्याप्त अवसर हो तथा संस्थागत जीवन को भी उचित मान्यता मिले। प्लेटो इस नए नैतिक बंधन का आधार विचारों तथा सार्वभौमिकता एवं शाश्वत सत्य को मानते हैं। उनके अनुसार अच्छाई ज्ञान या पूर्ण विचारों में समाहित होती है, जो कि मत से भिन्न होता है। प्लेटो एक आदर्शवादी चिंतक थे, जिन्होंने यथार्थ तथा अस्थायी की उपेक्षा की तथा सार्वभौम और स्थायी पर बल दिया। प्लेटो के लिए दृष्टिगोचर होने वाली वस्तुएं काल सत्तात्मक हैं तथा अदृश्य वस्तुएं ही नित्य हैं। उसके प्रत्यय दिव्य उपाप्तियां हैं तथा इनका अनुभव ही विज्ञान अथवा ज्ञान है। इसके विपरीत वे लोग जो सिद्धांतों तथा उनके मूर्त प्रतिमूर्तियों से अलग बोध नहीं रखते, ऐसे संसार में रहते हैं जिसे प्लेटो स्वाप्निक स्थिति कहते हैं। उनका वस्तुओं से परिचय मात्र मत के समान होता है। ये यथार्थ का बोध तो रखते हैं, किंतु सत्य के ज्ञान से रहित होते हैं। आदर्शवादी दर्शन भौतिक पदार्थ की तुलना में विचार को स्थायी और श्रेष्ठ मानता है। प्लेटो महानतम आदर्शवादी शिक्षा शास्त्री थे। उनके अनुसार पदार्थ जगत, जिसको हम इंद्रियों से अनुभव करते हैं, तथा विचार जगत का ही परिणाम है। विचार जगत वास्तविक है और अपरिवर्तनशील है। इसी से भौतिक संसार का जन्म होता है। भौतिक पदार्थों का अंत अवश्यंभावी है। विचार जगत का आधार प्रत्यय है। प्लेटो के अनुसार प्रत्यय पूर्ण होता है। इंद्रियों के संपर्क में आने वाले भौतिक वस्तु अपूर्ण है। प्लेटो ने फेइडरस में सुकरात से कहलवाया है कि सत्य या वास्तविकता का निवास मानव के मस्तिष्क में होता है, न कि बाह्य प्रकृति में। ज्ञानी मानव वह है जो दृष्टि जगत पर ध्यान न देकर प्रत्ययों के ज्ञान की जिज्ञासा रखता है, क्योंकि प्रत्ययों का ज्ञान ही वास्तविक ज्ञान है। ज्ञान तीन तरह के होते हैं: इंद्रिय जन्य ज्ञान, सम्मति जन्य ज्ञान, चिंतन या विवेक जन्य ज्ञान। इसमें दो प्रथम अधूरे अवास्तविक मिथ्या ज्ञान है, जबकि चिंतन और विवेक जन्य ज्ञान इंद्रियातीत होने के कारण वास्तविक, श्रेष्ठ, अपरिवर्तनशील है। व्यक्ति किसी भी पदार्थ को अपनी दृष्टि से देखकर उसकी व्याख्या करता है। दूसरा व्यक्ति उसी पदार्थ की उससे भिन्न अर्थ ग्रहण कर सकता है। इस तरह से सम्मति भिन्न हो सकती है, अतः इसे ज्ञान कहना उचित नहीं। प्लेटो ने रेखा गणित के सिद्धांतों को बेहतर ज्ञान कहा है। जैसे त्रिभुज की दो भुजा मिलकर तीसरा भुजा से बड़ी होती है, यह सभी त्रिभुजों के लिए सही है। इससे भी अधिक श्रेष्ठ ज्ञान प्लेटो ने तत्व ज्ञान को माना है। प्लेटो ने संसार को सत असत दोनों का संयोग माना है। प्रत्ययों पर आधारित होने के कारण सांसारिक पदार्थ सत है, पर समरूपता का अभाव, क्षणभंगुरता उसे असत बना देता है। प्लेटो ने दृष्टि जगत को दृष्टा की क्रिया का फल माना है। प्लेटो आत्मा की अमरता को स्वीकार करते हुए इसे परम विवेक का अंश मानता है। नैतिक मूल्यों के सिद्धांत को प्लेटो के संवाद में उच्च स्थान मिला है। सोफिस्टों ने यह धारणा फैलाई थी कि सही परिस्थिति विशेष पर निर्भर करता है। जो एक समय और स्थान पर सही है, वह दूसरे समय और स्थान पर गलत हो सकता है। प्लेटो सुकरात के माध्यम से इस अवसरवादी विचारधारा का विरोध करते हुए कहते हैं कि नैतिक मूल्य शाश्वत है। फेडो
में प्लेटो ने संपूर्ण सुंदरता, संपूर्ण अच्छाई तथा संपूर्ण महानता की बात की है। इस संसार में जो भी सुंदर या अच्छा है वह इसी संपूर्ण सुंदरता या अच्छाई का अंश है। सर्वोच्च सत्य से ही अन्य जीव एवं पदार्थ अपना अस्तित्व प्राप्त करते हैं। यद्यपि प्लेटो ने सर्वोच्च सत्य या सत्ता को ईश्वर या गॉड के नाम से नहीं पुकारा, पर इसी परम सत्य का अंश मानव की आत्मा को माना है। प्लेटो के अनुसार इस संसार और जीवन से परे भी एक संसार और जीवन है जो अधिक सत्य, अधिक सुंदर, अधिक वास्तविक है। आदर्श जीवन का उद्देश्य शिवत्व या यूं कहो अच्छाई एवं सुंदरता प्राप्त करना प्लेटो बताता है। तो ये था प्लेटो का जीवन दर्शन, जो आदर्शवाद, उनको एक आदर्शवाद के पिता के रूप में स्थापित करता है। वो यथार्थ की बजाय आदर्शवादिता को अधिक महत्व देते हैं। प्लेटो की रचनाओं के बारे में चर्चा करते हैं। कालखंड के आधार पर प्लेटो की रचनाओं को 4 भागों में बांटा जा सकता है। प्रथम वर्ग में जो उनकी रचनाएं हैं वो सुकरात से संबंधित रचनाएं हैं। इन रचनाओं के विचार सुकरात के विचारों की ही अभिव्यक्ति है। इनमें अपोलॉजी, क्रीटो, यूथ्रीफो, जॉर्जियस आदि हैं। प्रथम वर्ग की रचनाएं वे सभी रचनाएं सुकरात की मृत्यु से संबंधित हैं। प्रथम 2 रचनाएं राज्य की आज्ञा पालन और उसकी सीमा से संबंधित है। द्वितीय वर्ग की रचनाओं में 300 ईसा पूर्व की हैं। ये प्लेटो के अपने विचारों से संबंधित है। इस वर्ग में मीनो, प्रोटागोरस, सिंपोजियम, फेडो, रिपब्लिक और फ्रेडस आदि रचनाएं हैं। ये सभी रचनाएं प्लेटो की चरमोत्कृष्ट साहित्य दार्शनिक प्रतिभा का प्रतिबिंबित करती है। तीसरे वर्ग में संवाद या कथोपकथन आते हैं, जिनका संबंध प्लेटो की शैली, विचार और व्यक्तित्व से अधिक द्वंद्वात्मक पद्धति से है। पार्मेनिडेज एवं थीसिडिस, सोफिस्ट, स्टेट्समैन आदि रचनाएं इनके तीसरे वर्ग या संवाद कथोपकथन शैली वर्ग में रखा जा सकता है। अंतिम वर्ग में फिलीबस, टायमियस, लॉज आदि ग्रंथ आते हैं। लॉज प्लेटो का अंतिम ग्रंथ है। इस ग्रंथ में सुकरात एक चरित्र के रूप में पूर्णतः विलीन हो जाता है और इन रचनाओं में प्लेटो की सर्वोत्तम रचना रिपब्लिक है, जिसके द्वारा प्लेटो राजनीतिक, दर्शन, शिक्षा, मनोविज्ञान, कला, नीतिशास्त्र आदि के क्षेत्र में एक मेधावी एवं सर्वश्रेष्ठ विचारक के रूप में प्रतिष्ठित हुआ। यह रचना राजनीतिक चिंतन के इतिहास में प्लेटो को एक बहुत ही महत्वपूर्ण व अमूल्य देन मानी जाती है। नमस्कार, धन्यवाद।